हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों यहाँ पर हम अर्थमेटिक के एक अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन यूजुअली एग्जाम्स में पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया और एनसीईआरटी का है। ऑलराइट, एनसीईआरटी का अच्छा क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी इंटीजर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द 117 एंड 118। 117 और 118 के स्क्वायर्स के बीच में कितना टोटल इंटीजर है। इंटीजर मतलब पूर्ण संख्या, जो पूर्णांक होता है दोस्तों इसको इंटीजर कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, जो भी आप नेचुरल नंबर जानते हो क्या इंटीजर ही होता है, डेसिमल वाला नहीं होना चाहिए, उसी को इंटीजर कहते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आ गया ना दोस्तों, अगर नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसा मान लेंगे, हम कोई भी संख्या मान लेंगे। मान लीजिए अगर हमारे पास रफ में मानते हैं दोस्तों कि मेरे पास 5 है, कोई पूछेगा कि 5 और 8 के बीच में टोटल कितना इंटीजर है, तो हम जानते हैं 5 और 8 के बीच में कितना इंटीजर है दोस्तों। एक तो 6 है और दूसरा क्या है हमारे पास 7 है। एक 6 है, दूसरा 7 है। ऑब्वियसली बात है 5 और 8 के बीच में कौन इंटीजर है, 6 और 7 है। तो कैसे निकाले हैं इसको, हम ऐसे कर सकते हैं 8 में से 5 घटा दिए, लेकिन 8 में से 5 तो 3 आता है दोस्तों, तो फिर उसमें से 1 घटाना पड़ेगा, तब जाके आपको 2 आएगा। 2 इंटीजर है, ठीक है, तो 2 आएगा। इसी प्रकार से अगर पूछ दे कि 17 और 89 के बीच में दोस्तों टोटल कितना इंटीजर है, तो हम क्या बताएं अभी। आप क्या कीजिए 89 में से 17 को घटा दीजिए और -1 और कर दीजिए, ठीक है। तो ये 9 में से 7 गया 2, 72 - 1 लगभग 71 इंटीजर हो जाएगा। तो ऐसे हम सोच के कर सकते हैं। जब हम 5 8 के बीच में निकाल सकते हैं, 17 89 के बीच में निकाल सकते हैं, तो किसी संख्या के बीच में निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कह देगा कि 3 का स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में निकालिए। मान लीजिए 3 का स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में कह देगा दोस्तों 6 के स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, ठीक है। 9 और 36 के बीच में निकालना है, तो 36 - 9 और माइनस का 1 कर दीजिए। 16 में से 7, 27 में से गया 26, टोटल 26 है, इसके बीच में इंटीजर है। तो यहाँ है तो वही चीज़ कर देंगे। एक तो डायरेक्ट बता देते हैं, एक तो तरीका बता देते हैं। यहाँ क्या करेंगे दोस्तों 1117 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस का 1118 के बीच में हमको निकालना है, ठीक है। तो क्या कीजिए, देखिए ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया दोस्तों। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होता है, इसको लिख सकते हैं 118 का स्क्वायर माइनस 117 का स्क्वायर, माइनस का 1 लिख दीजिए इसको, ठीक है। -1 हमको घटाना पड़ता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, A + B A - B 118 + 117 और इंटू 118 माइनस का 117 माइनस का 1 कर दीजिए। ये 118 में से 117 गया तो कितना आएगा दोस्तों 1 आएगा, ठीक है। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना ही आएगा। ये हो गया हमारा लगभग 235। 118 117 ये 235 है, 235 में से 1 गया 234। डायरेक्ट क्या कीजिएगा, कभी अगर कंटिन्यूस में नंबर आ जाए दोस्तों 117 118 120 121 125 126 कंटिन्यूस नंबर में आ जाए ना, तो सीधे क्या कीजिए 117 जो है 117 और हमको 118 के बीच में निकालना है, 117 और 118 के स्क्वायर के बीच में निकालना है, ठीक है दोस्तों। इसके स्क्वायर के बीच में निकालना है तो सीधे इसका मल्टीपल कर दीजिए, नीचे वाले का मल्टीपल कर दीजिए 234। जैसे एक आध क्वेश्चन हम पूछ ले कि पूछेगा 20 और 21 के स्क्वायर के बीच में दोस्तों, 20 और 21 के स्क्वायर के बीच में कितना टोटल इंटीजर है, तो इसका क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। पूछ देगा 35 और 36 के स्क्वायर के बीच में कितना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, 35 का स्क्वायर 36 के स्क्वायर के बीच में पूछा है, तो 35 × 2 कर दीजिए, ये आपको 70 आ जाएगा। नहीं तो कर दीजिए ना, हम क्या बताए थे अभी 36 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर के बीच में पूछा है, -1 आपको करना पड़ेगा। 36 37 1296 होता है, 35 35 1025 होता है दोस्तों। 35 35 बताइए, 35 का स्क्वायर 5 25 3 3 9 5 15 2 30 5 2 9 3 12 1225 होता है। 1225 माइनस का आपको 1 करना पड़ेगा। 6 में से 5 गया कितना हो गया 1, 6 में से 5 गया 1 हो गया, 9 में से 2 गया 7 हो गया, ये कट गया 71 - 1 बराबर कितना आ गया 70 आ गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कंसेप्ट भी बता दिए और तरीका भी बता दिए दोस्तों। यहाँ से आप आराम से सोच सकते हैं, ठीक, आराम से सोच सकते हैं। -1 घटाना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।